इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जंग तेज कर दी है। सीजफायर समझौते के एक तरह से खत्म होने के बाद गाजा में फिर से घमासान शुरू हो गया है। इजरायली सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। इस बीच इजरायली सेना को एक और कामयाबी मिली है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजा में उनके हमले में हमास को पैसे पहुंचाने वाला शख्स मार गिराया है। इजराइल ने हमास का फाइनेंसर किया ढेर। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा शहर में सईद अहमद आबेद खुदारी को मार गिराया है। इजराइल ने कहा कि खुदारी हमास के लिए पैसे का इंतजाम करता था, यानी वो मनी एक्सचेंजर था। खुदारी के साथ इजरायली सेना ने 2 और हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। हमास के लिए खुदारी निभाता था अहम भूमिका। आई खबरों की माने तो खुदारी अल वकाफ कंपनी फंड का प्रमुख था। उसकी कंपनी हमास के लिए मनी एक्सचेंज का काम करती थी और इसी वजह से इजराइल ने उस कंपनी को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ था। अब इजराइल दावा कर रही है कि उसने खुदारी को मार गिराया है और हमास की ताकत को इससे बड़ा झटका लगेगा। हालांकि अब तक हमास की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाल के दिनों में ऐसे कई वाकये सामने आए हैं जिसमें इजराइल ने जिस हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया था वो कुछ महीनों बाद सामने आ गया था। हालांकि जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि अगर खुदारी की मौत हुई है तो हमास इससे चुप नहीं बैठेगा और इजराइल पर हमले की कोई बड़ी प्लानिंग बना रहा होगा। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दी इजराइल को धमकी। पिछले महीने की 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीजफायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए हैं। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर शामिल थे। इजराइल ने साफ कहा था कि वो ऑपरेशन तभी रोकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कासाम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी है। अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में हैं जहां हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी। हमने इन बंदियों को इन इलाकों से हटाने का फैसला किया है। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत इनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतान्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो ये जनवरी में हुए समझौते का पालन करते और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों में होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 के करीब इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गए थे। हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उनके कब्जे में है। बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था। इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। अगर इजराइल को इन बंधकों की जान की थोड़ी भी चिंता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बंधकों की जान की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर दिया होगा। युद्ध विराम समझौते के एक तरह से टूटने के बाद हमास ने पहली बार बंधकों को लेकर खुली चेतावनी इजराइल को दे दी है। पिछले महीने के 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीज फायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर भी शामिल थे। इजराइल ने साफ कहा था कि ये ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी है। अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में है जहां से हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी।
हमने इन बंदियों को इन इलाकों से हटाने का फैसला किया है, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत उनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतान्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो वो जनवरी में हुए समझौते का पालन करते और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों पर होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उसके कब्जे में है। बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था और इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हमास का फाइनेंशियल ढेर। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा शहर में सईद अहमद अबैद खुदारी को मार गिराया है। इजरायल ने कहा है कि खुदारी हमास के लिए पैसों का इंतजाम करता था, यानी वो मनी एक्सचेंजर था। खुदारी के साथ इजरायली सेना ने 2 और हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। अमेरिका इन दिनों हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि उन्होंने हूतियों पर बमबारी की है। वीडियो में दावा किया गया है कि कैसे 25 सेकंड में ही हूती विद्रोहियों के एक गुट को खत्म कर दिया गया। राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से यह वीडियो काफी मायने रखता है। हूती विद्रोहियों ने आंकड़े जारी करते हुए बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। ट्रंप द्वारा शेयर किए गए वीडियो में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग गोलाकार बनाकर खड़े हैं। इसके बाद अचानक विस्फोट होता है। तेज चमक के बाद पूरा इलाका धुएं और धूल के गुबार में समा जाता है। इसके बाद वीडियो जूम आउट होता है और बड़ा इलाका इस धुएं की गिरफ्त में दिखाई देता है। इसमें 2 गाड़ियां भी दिखाई देती हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये हूती हमले की साजिश के लिए इकट्ठा हुए थे। अब हूती कोई हमला नहीं कर पाएंगे। अब वे हमारा शिप नहीं डुबो सकते। अमेरिकी हमले पर हूती विद्रोहियों ने क्या कहा? हूती विद्रोहियों ने अब तक अपने किसी भी नेता की मौत की बात स्वीकार नहीं की है। उधर अमेरिका ने भी किसी भी मारे गए विद्रोही नेता का नाम उजागर नहीं किया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के लीक होने पर यह जानकारी सामने आई है कि विद्रोहियों के मिसाइल बम से एक नेता को निशाना बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर उठ रहे हैं सवाल। इस बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें तैरने लगी है जिसमें यह दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने ईद उल फितर मनाते आम यमनी लोगों पर बम बरसाए हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए लोग कई तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं, जिसमें लोग वैसे ही खड़े नजर आ रहे हैं जैसा कुछ ट्रंप के शेयर किए गए वीडियो में नजर आ रहा है। क्या इससे ये मान लिया जाए कि ट्रंप प्रशासन ने यमन के निर्दोष लोगों पर बमबारी कर दी और उनकी जान ले ली? हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है। मामले को लेकर हूती विद्रोहियों की तरफ से भी कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप अब हूतियों को कमजोर करने के इरादे से किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचक रहे हैं। ये बताते चलें कि लाल सागर में हूती जहाजों को निशाना बना रहे थे। हमास का समर्थन करने के लिए हूती इजराइल और अमेरिका के जहाजों को ज्यादा निशाना बना रहे थे। इसी का जवाब देते हुए अमेरिका ने हूतियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये तो जगजाहिर है कि हूतियों को ईरान से समर्थन मिलता है। जानकारों का कहना है कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक जवाब है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि इन हमलों से ईरान कमजोर हो गया है। हालांकि अब देखना है अमेरिका के इन ताजा हमलों के बाद हूतियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।